नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं नका पत्तो सब्बयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको पनायिको पच्यतं वेदितव्यो विඤ्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा
चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्सयकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुधानुशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रथ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल मैत्री। बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं कि संसार में जितने भी लोग तथागत बुद्ध के सानिध्य में गए, उनमें से काफी लोग एक तो उन्होंने पहले से ही श्रद्धा निर्माण करके बुद्ध के सानिध्य में गए, और दूसरा जो बुद्ध के सानिध्य में जाने का कार्य हुआ, उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग तथागत बुद्ध से, भगवान बुद्ध से क्रोधित होते हुए बुद्ध के पास गए। कुछ ऐसे क्षण हैं जहां पर तथागत बुद्ध ने लोगों को धम्म सिखाने के लिए स्वयं ही चले गए, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन सफल हो, उनके जीवन में धम्म जगे। तो ऐसे अलग अलग समय हमको देखने को मिलता है। आज का भी जो धम्म देशना जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, वह भी ऐसा ही एक ऐसा क्षण है। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में रुके हुए थे। प्रतिदिन की भांति जिस तरह से वे चारिका करने के लिए अपना भिक्षा पात्र पकड़ करके, चीवर धारण करके वे निकलते हैं श्रावस्ती के लिए, और जैसे ही श्रावस्ती के अंदर भिक्षाटन करने के लिए निकलते हैं, तो वहां पर एक एक घर में भिक्षा के लिए पार होते हुए अग्गिक भारद्वाज करके एक ब्राह्मण था, जो प्रतिदिन यज्ञ हवन करता था। उसने जो है अग्नि कुंड बना रखा था, और उसमें वह जो है यज्ञ कर रहा था। उसी समय में वह जो है, उनका घर जो है चारिका करने के उपरांत वह घर भी उसके सामने आ जाता है, और तथागत बुद्ध उसके घर के सामने में जा करके भिक्षा पात्र लेकर के खड़े हो जाते हैं। तब अग्गिक जो भारद्वाज था, उसने तथागत बुद्ध को देखा, और तथागत बुद्ध को देखने के बाद उसने तथागत बुद्ध को कहा, अरे मुंडक, अरे श्रमणक, अरे वृषलक, तुम यहाँ कैसे यहाँ पर ठहर गया? मेरे अग्नि पूजा को तुम भंग कर रहा है। तुम्हें मेरे इस अग्नि पूजा करने का ही समय तुम्हें मिला था, जो आकर के मेरे घर के सामने खड़ा हो गया। इस तरह से तथागत बुद्ध को अग्गिक भारद्वाज बड़े क्रुद्ध स्वर में
तथागत बुद्ध को कहने लगा। तब ऐसा कहने पर भगवान बुद्ध ने अज्ञिक भारद्वाज से कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि वृषल किसे कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि वृषल कहने का तात्पर्य क्या है? तब अज्ञिक भारद्वाज ने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि वृषल किसे कहते हैं, क्या तुम जानना चाहोगे? तब अज्ञिक भारद्वाज ने वृषल जो शब्द है उसका विश्लेषण करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा, वृषल का मतलब है नीच। इस बात को थोड़ा सा समझना है। वृषल जो शब्द है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो नीच कहा गया। बुद्ध को पहले जो लोग पसंद नहीं करते थे उन लोग या तो उसको बाल मुड़ाए होने के कारण मुंडक कहते थे, या उसको श्रमणक कहते थे, और कुछ लोग उनको वृषल का, जैसे अज्ञिक भारद्वाज ने कहा, वृषल नीच कह करके उच्चारण किया कि तुम जो है मेरे कार्यों को भंग कर रहे हो, और इस तरह से उसने अपना शब्द का उपयोग किया। तब तथागत बुद्ध ने अज्ञिक भारद्वाज को कहा, कि वृषल का महत्व तुम्हें पता नहीं, और वृषल किसे कहते हैं इसे तुम्हें जानने की जरूरत है। यदि तुम वृषल के अर्थ को, नीच के अर्थ को यदि जान जाओगे तो तुम अपने जीवन को समझ जाओगे कि तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हारी बातों में जो ये शब्द आए हैं वह कितना सार्थक है, कितना उचित है, कितना उपयोगी है, इसे जो है तुम जान सकते हो। तब तथागत बुद्ध ने अज्ञिक भारद्वाज को कहा कि वृषल किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान बुद्ध ने गाथा में कहा, कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नरो विपन्न दिट्ठी मायावी तंग जत्वा वसलो इति। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य क्रोधी होता है, बैर करता है, ईर्ष्यालु होता है, मिथ्या दृष्टि वाला होता है और मायावी होता है, वह वृषल कहलाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वृषल किसे कहेंगे? तो वृषल हम उसको कहते हैं जो मनुष्य क्या है, क्रोधी है। क्रोध उसके अंदर जगा हुआ है, किसी को भी वह अपना नहीं समझता, दूसरे को वह जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा उसके अंदर नहीं होती, वह उसको रोकने का, उसे गिराने का, उसे पछाड़ने का काम करता है, अपने अंदर अहंकार पैदा करता है, क्रोध निर्माण करता है। बैर, किसी के अंदर बैरीपना जो होता है, दुश्मनी की भावना जो होती है, यदि किसी के अंदर में क्रोध है, बैर का भाव है, ईर्ष्या भावना रखता है, जलन की भावना रखता है और मिथ्या दृष्टि रखता है, और किसी को फंसा करके उसे अपने जालों में फंसा लेता है, तो यह जो कार्य कृत्य जो करता है उसे हम नीच कहते हैं। नीच का मतलब ये होता है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि जो एकज और द्विज किसी भी प्राणी की जीव हिंसा करता है, जिसे प्राणी के प्रति दया नहीं होता, वो नीच कहलाता है। तीसरा, बुद्ध कहते हैं कि जो गांवों और कस्बों को घेरता है, जो गांव और कस्बों को घेरता है उसे नष्ट कर देता है, और जिसको लोग निंदनीय रूप से उसको बोलते हैं कि ये निंदनीय व्यक्ति है, जिसने पूरे गांव को नष्ट कर दिया, कस्बों को नष्ट कर दिया, मोहल्लों को नष्ट कर दिया, ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो अहित का काम करता है, वह व्यक्ति नीच कहलाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो गांव और जंगल के लोगों को, रहने वाले जो लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं और जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति को वो छीन लेता है, उसको चोरी कर लेता है, उस व्यक्ति को नीच कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो निश्चय से किसी से उसने ऋण लिया है, किसी से उसने ऋण लिया है, और उस ऋण लिए हुए व्यक्ति से जब उसका मुलाकात होता है और
वह व्यक्ति अपने ऋण को वो मांगता है और उसको यह कह देता है कि मैंने तुमसे ऋण नहीं लिया है, उस व्यक्ति को नीच कहते हैं। इस तरह से बुद्ध ने उसको विश्लेषण किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो किसी चीज की इच्छा से मार्ग में चलने वाले किसी व्यक्ति को मार करके उसके चीज को छीन लेता है, उसको नीच कहते हैं। साथ ही साथ जो बलपूर्वक या प्रेम के बंधनों, प्रेम से बंधुओं और मित्रों की स्त्रियों के साथ जबरन अनाचार दुराचार करता है, उसे हम नीच कहते हैं। जो समर्थ होते हुए भी बूढ़े माता पिता की भी भरण पोषण नहीं करता, उनको खाने पीने को नहीं देता, उनकी सेवा नहीं करता, उसको नीच कहते हैं। बुद्ध ने और आगे अज्ञेय भारद्वाज को कहा कि जो माता पिता, भाई बहन, सास ससुर को मारता है, गाली देता है, उसे नीच कहते हैं। जो भलाई की बात पूछने पर बुराई की बात करता है और जो बात घुमा फिरा करके कहता है, उसे नीच कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो पाप कर्म करके लोग मुझे ना जाने ऐसा चाहता है और छिपे रह करके गलत कर्म करता है, तो उसे नीच कहते हैं। जो दूसरे के घर में जा करके स्वादिष्ट भोजन करके उसके आने पर आदर सत्कार नहीं करता, तो उसे नीच कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो ब्राह्मण, श्रमण अथवा अन्य किसी जो अच्छा व्यक्ति है, उसे झूठ बोल करके, साधु सन्यासी को झूठ बोल करके धोखा देता है, उसे नीच कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो भोजन के समय आए हुए ब्राह्मण या श्रमण या किसी भी साधु संत को वह जो है क्रोध से उसे तिरस्कार करके उसे वहां से भगा देता है, तो उसे उसको नीच कहते हैं। जो अपनी बड़ाई करता है, दूसरे की निंदा करता है और अपने उस अभिमान को गिरा देता है या उस अभिमान से ही अपना जीवन जीता है, दूसरे के महत्व को नहीं समझता, उसे नीच कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध और उनके श्रावक प्रवजित गृहस्थ को गाली देता है, उसे नीच कहते हैं। जो अरहत ना होते हुए भी अपने को अरहत का दावा करता है, वह ब्रह्म सहित सारे संसार में चोर है, अब अधर्म का कार्य करता है, उसे नीच कहते हैं। तो इस तरह से कोई जाति से कोई नीच नहीं होता, कोई जन्म से कोई नीच नहीं होता, और ना ही कोई बड़े घर में जन्म लेने से कोई नीच होता है। कर्म से नीच होता है और कर्म से ब्राह्मण होता है। इस बात को तथागत बुद्ध ने अज्ञेय भारद्वाज को कहा। जब इस बात को अज्ञेय भारद्वाज ने सुना, तब उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में नीच का मतलब क्या है। क्योंकि किसी के लिए भी कुछ भी शब्द उपयोग करने के पहले हमें उस शब्द का महत्व को हमें समझना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध को विशेषकर उस समय जो वेदों, पुराणों और वेदों में ज्यादा भरोसा करते थे, यज्ञ, आहुति, बलि प्रथा को जिसको ज्यादा लोग स्वीकार करते थे, मानते थे, ऐसे लोग बुद्ध को कट्टर विरोधी थे। बुद्ध को वो पसंद नहीं करते थे, बुद्ध की बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, और इसी वजह से उन लोग बुद्ध को कहीं ना कहीं प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते थे, उनका मजाक बनाने की कोशिश करते थे, ताकि उनका अपमान हो और इससे तथागत बुद्ध क्रोधित हो जाए या उनके अंदर में किसी प्रकार का ऐसा अवांछनीय जो उनके विचार जो वो कहते हैं उससे विपरीत हो, तो हम उसको घेर सकें। इस तरह से उनके अंदर हमेशा भावना लगी रहती थी। तथागत बुद्ध को समझता था कि इन लोगों का जो मन है वो कितना गंदा है, कितना इन लोगों के विचार गिरे हुए हैं। इन चीजों को तथागत बुद्ध समझते थे, इसलिए तथागत बुद्ध उन सभी लोगों को उन्हीं के ज्ञान वृद्धि के लिए उनका प्रकाश उनको प्राप्त हो जाए, उनका अंधेरा मिट जाए, इसको ध्यान में रख करके तथागत बुद्ध हमेशा उन्हें मार्गदर्शित करते थे। और अज्ञेय भारद्वाज जो था, जिसने तथागत बुद्ध को जो भिक्षा पात्र पकड़ करके चारिका के लिए निकले थे और उनके घर से जब पार हुए, तो उनको इस तरह का जो शब्द उन्होंने तथागत बुद्ध के लिए कहा, जिसको तथागत बुद्ध ने यही कह करके पूछा कि तुम जो है
वृषल जो शब्द है नीच जिसे कहा जाता है, तो क्या इसका महत्व तुम्हें पता है? तब जब इस बात को उसने सुना तब अज्ञिक भारद्वाज हाथ जोड़ करके तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया और तथागत बुद्ध को कहा कि तथागत, आप जो है मेरे मार्गदर्शक हैं, मैंने जो भी कहा है वह गलत मैंने कह दिया, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उल्टे को सीधा कर देते हो, जो छुपे हुए को खोल देते हो, रास्ता भटके को रास्ता बतला देते हो, अंधकार में तेल का दीप जला देते हो, आंख वाले रूपों को देख सकते उसके लिए आप रास्ता प्रशस्त कर देते हो और अनेक प्रकार का धर्म जो धम्म का ज्ञान है उसे बता देते हो। आप बहुत महान हैं और मेरा आंख आपने खोला है, इसलिए मैं आपका जीवन भर शरणागत शिष्य रहूंगा, जीवन भर आपका अनुयायी रहूंगा, जीवन भर मैं आपके साथ सानिध्य में धम्म का श्रवण करते रहूंगा, उसमें चलने का प्रयास करता रहूंगा। ऐसा जो है अज्ञिक भारद्वाज ने तथागत बुद्ध को कहा। इस बात को अब हमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में ये जो सूत्र है, आज सुबह हमने सुत्त पठन में भी इसको हमने शामिल किया था। सुत्त पठन में इसलिए शामिल किया था कि इसका महत्व हमें समझ में आए और वृषल का मतलब क्या होता है यह तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में कह दिया कि न जच्चा होती वसलो न जच्चा होती ब्राह्मणों कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणों। जन्म से कोई नीच नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से नीच होता है और कर्म से ब्राह्मण होता है। यदि हम अपने जीवन में अपने कर्मों को अच्छा बनाने का काम करते हैं, यदि हम अपने जीवन में नीच कर्मों को त्याग करके, अनैतिक कर्मों को त्याग करके, अकुशल कर्मों को त्याग करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, तो वो हमारा जीवन जो है सार्थक कहलाता है। और यदि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिस कर्म को करने से ना तो हमारी भलाई है, ना तो दूसरे की भलाई है, ना संसार में किसी की भलाई है, ऐसी चीजों को यदि हम कर रहे हैं तो हम नीच कर्म कर रहे हैं। इसको हमें समझने की जरूरत है। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह बात को अज्ञिक भारद्वाज को कही, जिस बात को हमें समझने और समझ करके उस अनुकरणीय जो चीज है उसको कर और जो करने योग्य नहीं है उसे हम त्याग कर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। नीच उन्हें कहा जाता है जो तथागत बुद्ध ने यदि उन चीजों को जो बताया जिसको वो करता है तो वो प्रकार से देखा जाए तो वह नीच कहलाता है। कोई भी इंसान यदि वो इन कर्मों को कर रहा है, जैसे कि तथागत बुद्ध ने कहा कि जो क्रोधी होता है, जो बैर करता है, जो ईर्ष्या रखता है, जलन की भावना रखता है और जो मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है और लोगों को फंसाने का काम करता है, इसको नीच कहा गया। तो नीच का मतलब हम उस व्यक्ति को समझें जो इन चीजों को करता है। इसको यदि वो नहीं करता तो वो उससे मुक्त है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन चीजों को करता है तो उसको तथागत बुद्ध कहते हैं कि उसको नीच कहा जाता है, उसको वृषल कहा जाता है। दूसरा, तथागत बुद्ध ने एक चीज ये कहा कि कोई भी किसी प्राणी की हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसको भी नीच कहा जाता है। एकज हो या द्विज हो, किसी भी प्राणी की हिंसा करता है तो वह जो है नीच कहलाता है। जो गांव और कस्बों को घेर करके उसे मारता है, पीटता है, उसे लूटता है, तो उसे नीच कहा जाता है। किसी चीज को इच्छा करके उसे पाने के लिए किसी को हत्या कर देता है, उसे लूट लेता है, तो उसे नीच कहा जाता है। जो अपनी सामर्थ्य होने के बावजूद, अपनी स्थिति अच्छी मजबूत होने के बावजूद भी अपने बूढ़े माता पिता का क्या नहीं करता, भरण पोषण नहीं करता, तो उसे भी नीच कहा जाता है। साथ ही साथ जैसे माता पिता हो या भाई बहन हो या सास ससुर को मारता पीटता है, उसे गाली देता है, तो उसे नीच कहा जाता है। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य ना करें, ऐसा चीजों में ना पड़े जिन चीजों को करने से हमारा जो क्रेडिट है, हमारा जो मनुष्यत्व का जो गुण है वो क्या हो, धूमिल पड़े और हम अपने आप को दुख में डालने का काम ना करें, उससे बचने का काम करें। इसके लिए तथागत बुद्ध ने यह जो वृषल सूक्त जो है अज्ञिक भारद्वाज के बातों को लेकर के उन्होंने जो कहा था उसको आज हमने धम्म देशना में शामिल किया। तथागत बुद्ध की धम्म देशना कहीं ना कहीं जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी सूत्र हैं, जरूर हर घटनाओं का एक अलग
महत्व है, और उस महत्व का जितना भी ज्यादा हम उसको समझने का, प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का यदि हम कोशिश करें, उसको समझ करके अपने जीवन को सतर्कता, जागरूकता यदि बनाने का यदि हम कार्य करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, वह हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज जो हमने जो सूत्र वृषल सूत्र पढ़ा, वो वृषल सूत्र यही है कि हमारे जीवन में हम ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिस कर्म को करने से हम एक गलत श्रेणी में आते हो या गलत हमको नाम से पुकारा जाए। तो ऐसे सभी कृत्यों को छोड़ना चाहिए। इसी बात को समझते हुए हम अपने जीवन को जिएं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। यदि हम, चाहे वह जाति का शब्द हो, चाहे वह जन्म का शब्द हो, चाहे अन्य कोई भी चीज है जिसको यदि हमारे ऊपर थोपा गया है, तो ऐसे चीजों को हम अपने कर्मों से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उन चीजों को त्याग करके, उन चीजों को छोड़ करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रयास होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि हम अच्छा बने, और हमारे साथ साथ हम जो है दूसरों के भी मंगल के लिए कार्य करें, और हर किसी का भला चाहें। यदि इस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो इससे जो है हमको लाभ हो सकता है, इससे हमारा मंगल हो सकता है। तो आज का जो सूत्र का जो महत्व है, वो वृषल सूत्र का महत्व इस तरह से है, और इस सूत्र को ध्यान करते हुए, इस सूत्र के साथ में हमको अपने आप को भी देखते हुए चलने की जरूरत है कि कहीं हम इसमें तो कहीं तो फंसे नहीं हैं, या इससे मुक्त है या नहीं है, इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से इस सूत्र का महत्व है। किसी को इस सूत्र से कोई डाउट है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैंड राइज करेंगे यदि किसी को कुछ पूछना है इस सूत्र के संबंध में। कोई बात समझ में नहीं आई हो। जी कल्पना जी बोलिए। पल्लवी भंते जी। मंगल हो, मंगल हो। वृषल सूक्त का जो तात्पर्य है तो मैंने सुना नहीं था, फिर से बताएंगे तो अच्छा होगा। जी थैंक यू। समय पर शामिल हो तो अच्छा रहेगा। देखिए, विशल सूत्र का जो महत्व है, हमने ये कहा कि विशल का मतलब नीच को कहा जाता है, या जिसको हम घृणित शब्द से उसको किनारा रखते हैं, उनको उनके लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जो अज्ञिक भारद्वाज था, आज विशल सूत्र हमने सुबह लिया था, उस सूत्र में तथागत बुद्ध जब भिक्षा पात्र पकड़ करके चारिका के लिए जाते हैं, तो उनको वृषल शब्द का इस्तेमाल जो है अज्ञिक भारद्वाज करता है कि अरे विशल, तू यहाँ कैसे आ गया। तो वृषल जो शब्द है, वृषल का शब्द का मतलब होता है नीच। नीच शब्द का उसका पर्यायवाची शब्द एक वृषल शब्द है। तो बुद्ध को नीच शब्द करके उन्होंने इस्तेमाल किया। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को, अज्ञिक भारद्वाज को कहा कि क्या नीच का महत्व तुम्हें पता है? नीच किसे कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है? ऐसा जो है अज्ञिक भारद्वाज को तथागत बुद्ध ने पूछा। और जब पूछा तब अज्ञिक भारद्वाज ने कहा कि मुझे पता नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि नीच किसे कहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इसे सुनो। और इस तरह से बुद्ध ने उसको जो है विश्लेषित किया और उनको बताया कि जो नीच का जो महत्व है, जैसे कोई क्रोध करता है, कोई बैर रखता है, कोई ईर्ष्या रखता है, कोई मिथ्या दृष्टि में फंसा है, कोई मायावी है, उसको नीच कहा जाता है। दूसरा जो है, किसी भी प्राणी की वो हिंसा कर रहा है और उसके प्रति दया की भावना नहीं है, तो उसे नीच कहा जाता है। कोई गांव और कस्बों को बर्बाद कर देता है, उसे लूट लेता है, उसे नष्ट कर देता है, और उस इस तरह का जो कार्य कृत्य करता है, उसे नीच कहा जाता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, बूढ़े जो हो जाते हैं उनकी सेवा नहीं करता है, उसे नीच कहा जाता है। जो अपने सास ससुर है, भाई बहन है, उनको मारता है, पीटता है और उनको गाली देता है, तो उसको नीच कहा जाता है। इसी प्रकार से
जो भलाई की बात पूछने पर बुराई की बात करता है और लोगों को बुराई में ढकेलने का काम करता है, उसे नीच कहा जाता है। जो पाप कर्म करके लोग मुझे मत जाने बोल करके उसे छुपाने की कोशिश करता है, उसे नीच कहा जाता है। जो दूसरे के घर में जाकर के अच्छा भोजन ग्रहण करता है और वो व्यक्ति जब हमारे घर आए या उसके घर जाता है तो उसको सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, तो उस व्यक्ति को नीच कहा जाता है। जो ब्राह्मण हो या श्रमण हो या जो सत्पुरुष है, उसको जो है यदि उसके घर के सामने से वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है और उसको धुतकार करके वो क्रोध से उसको भगा देता है, तो उसे नीच कहा जाता है। इसी तरह जो है कोई मोह से उलझकर किसी चीज को चाहता हुआ यहाँ झूठ बोलता है, वहां झूठ बोलता है, यानी उसको झूठ बोल करके पाने की कोशिश करता है, उसे नीच कहा जाता है। जो अपनी बड़ाई करता है, दूसरे की निंदा करता है और अपने उस अभिमान में ही जीवन जीता है, तो उसे नीच कहा जाता है। जो क्रोधी होता है, कंजूस होता है, बुरी इच्छा वाला होता है और छुप करके पाप कर्म करने वाला होता है, निर्लज्ज होता है, उसे नीच कहा जाता है। जो अरहत ना होते हुए भी अपने आप को अरहत का दावा करता है और वह सभी प्रकार की चोरी करता है, तो उसे नीच कहा जाता है। तो इस तरह से बुद्ध ने कहा कि जाति से, जन्म से कोई व्यक्ति नीच नहीं होता। जो भी व्यक्ति कर्म से नीच होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता, कर्म से नीच होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो यहाँ पर जो कर्म की बात है वो कर्म महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को यदि अच्छा कर्म करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा। तो इस विषय में यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि सुत्त का अर्थ में जब जाएंगे तो सुत्त का अर्थ ऐसा ही होता है। उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से सतर्कता निर्माण करना है, जिस तरह से हम पराभव सूत्र में भी पिछले समय हमने पढ़ा था, जाना था कि पराभव सूत्र क्या है। पराभव यानी पतन का कारण, मनुष्य का पतन का कारण कैसे होता है। पतन आदमी किस तरह से कौन सा कृत्य करता है तो आदमी नीचे गिर जाता है, उसका भी वही महत्व वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। किसी दिन हम और उसको विश्लेषित करेंगे। तो इस विषय में यदि किसी का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हैंड राइज कर सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय पर। जी वंदना भंते जी। मंगल हो जी, बोलिए। मैं प्रशांत बालचंद्र दहिवली बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी हाँ तो सर, हाँ भंते जी, तो मुझे कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो बातें हैं वर्सल सूत्र, यदि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कई लोगों को बुरा लग सकता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्या भंते जी बोल रहे हैं। लेकिन भंते जी कुछ अपने से जोड़ करके नहीं बोल रहे हैं, ये तो तथागत बुद्ध ने ही इसका विश्लेषण किया, मैंने विश्लेषण नहीं किया। यदि हम किसी बुद्ध विहार में यदि बोलते हैं और यदि कोई व्यक्ति मान के चलिए कि वो शराबी है, वो जुआ खेलने वाला आदमी है या अन्य किसी प्रकार का वो जो है सामाजिक दुष्कृत्यों में लगा हुआ है, उनके घरों में इस तरह का कृत्य, जैसे ज्यादातर कौन सा कृत्य इसमें से देखने को मिलता है, तो हम जैसे कि माता पिता, भाई बहन और सास ससुर को गाली देने वाली जो बातें हैं, ये हमको घर घरों में देखने को मिलती है। प्राय इन चीजों को हम देखते हैं और हर घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा और घर का जो वातावरण जो होता है वो काफी खराब रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने सास ससुर को गाली दे रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, भाई बहन को गाली दे रहा है, तो क्या हम उसको नीच कहेंगे?
एक सोचने का विषय है, एक विचार करने का विषय है। ये एक जो सूत्र दिया उसमें कितना हम परफेक्ट हो रहे हैं। यदि हम बुद्धिस्ट हैं या बुद्ध को हम फॉलो करते हैं या बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो बुद्ध ने तो ऐसा कहा, तो इस चीज को उस ब्राह्मण को तथागत बुद्ध ने कहा, उसने इस बात को समझ लिया और उसके बाद वो बुद्ध का अनुयायी बन गया। लेकिन आज की तारीख में क्या हम किसी को भी ऐसा बोले तो वो आदमी इस बात को अंगीकार करेगा? जो व्यक्ति समझदार है वो तो अंगीकार कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप के अहंकार में या अपने आप के क्रोध में है, तो वो व्यक्ति को सहन नहीं होगा, वो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो जो है उल्टा इसका उल्टा परिणाम निकालेगा कि बंते जी जो है गलत प्रचार कर रहा है, बंते जी गलत बता रहा है, ऐसा इसको नहीं बताना चाहिए। तो फिर क्या बताएंगे बंते जी? बंते जी तो वही चीज बताएंगे जो बुद्ध ने बताया। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि समाज में यदि हम इस सूत्र को लेके जाते हैं तो कितना उथल पुथल हो सकता है, कितनी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और हमारा समाज का क्रेडिट कितना नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इसको भी हमको समझने को मिल सकता है। तथागत बुद्ध ने किसी जाति को नीच नहीं कहा, लेकिन जब हम ब्राह्मणवाद में जाएंगे, वर्ण व्यवस्था में जाएंगे, तो वहां पर जाति से जन्म से आदमी नीच है, जाति और जन्म से ही आदमी को नीच माना जाता है। तो वो जो नीच मानने का जो अभिप्राय है, और यहाँ पर तथागत बुद्ध किसको नीच कह रहे हैं और ब्राह्मण लोग किसको नीच कहते थे, ये दोनों को हमें आज की तारीख में हमको समझने की जरूरत है। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने उन व्यक्तियों को नीच कहा जिन लोगों ने अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए नहीं, दूसरे के मंगल के लिए नहीं, परिवार के मंगल के लिए नहीं, समाज के मंगल के लिए नहीं, गांव देश के मंगल के लिए नहीं, इस तरह का अमंगल कार्य जो जीवन भर कर रहा है उसको नीच कहा है तथागत बुद्ध ने। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कोई आदमी छोटे घर में जन्म लिया, कोई जुलाहे के घर में जन्म लिया, कोई दर्जी के घर में जन्म लिया, कोई कुम्हार के घर में जन्म लिया, कोई किसान के घर में जन्म लिया, तो उसको ऐसे ही नीच बोल दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो नीच का जो महत्व बुद्ध ने बताया, और इसके अलावा जैसे ब्राह्मणों ने जिस तरह से नीच का महत्व बताया, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको हमें समझने की जरूरत है। यदि कर्म से यदि कोई अच्छा आदमी अच्छा मेहनत कर रहा है, अपना भी भला कर रहा है, दूसरे का भी भला कर रहा है, हर किसी का मंगल चाहता है, हर किसी का भला कल्याण चाहता है, तो उसको तो हम नीच नहीं बोल सकते। लेकिन इस देश की परिस्थिति ऐसी रही है कि आदमी यदि कोई छोटे जाति के कुल में यदि पैदा हो गया तो उसको तुरंत उसको नीच बना दिया गया या अछूत बना दिया गया, उसे गांव के बाहर कर दिया गया, उसका स्पर्श करना वो जो है अनुकरणीय नहीं रहा, वो पास में बिठाने योग्य नहीं रहा, वो अपने साथ बिठाने योग्य नहीं रहा। तो ये जो परिस्थिति रही है इस देश में, ये दो परिस्थितियां रही हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने यहाँ पर एक सूत्र में ये चीज को कहा कि न जच्चा होती वसलो न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों। यानी जन्म से कोई नीच नहीं होता और कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ब्राह्मणों को ही ज्यादा तकलीफ था कि इस तरह का परिवेश उन्होंने जो बना के रखा था कि बाकी जो लोग हैं वो नीच हैं और हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बड़े हैं। तो कर्म से नीच होता है और कर्म से बड़ा होता है, ना कि जन्म से कोई बड़ा होता है। इस बात को तथागत बुद्ध ने यहाँ पर विश्लेषित किया। तो इस बात को हमें समझना होगा। जिस तरह से जैसे हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको आज की तारीख में लोग क्या कह देते हैं, गैर हिंदू कहते हैं, या गैर हिंदू कहने के साथ साथ क्या कहते हैं, ये अछूत लोग हैं, या ये लोग दलित लोग हैं, ये लोग नीच लोग हैं, ये लोग चोर चमार लोग हैं। ऐसा जो है ये जो शब्द का इस्तेमाल जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी बिरादरी को अपमानित किया जाता है, किसी न किसी तरीके से उनको अपमान किया जा रहा है। तो ये जो है, क्या वास्तव में जो बुद्ध ने जो नीच शब्द का इस्तेमाल किया क्या उस तरह का है, या बेवजह किसी को हम थोप रहे हैं या किसी को अनावश्यक रूप से अपमानित कर रहे हैं, इसको भी इस तारीख में हमको समझने की जरूरत है इस सूत्र के माध्यम से। क्योंकि इन चीजों को यदि हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो इससे जो वास्तविकता क्या है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध ने जो कहा वो कर्म का गलत कर्म करने वाले व्यक्ति को नीच कहा, लेकिन यदि कोई आदमी अच्छा कर्म कर रहा है,
अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, तो उसको यदि पढ़ने लिखने का अधिकार ना दिया जाए, उसको आगे बढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, उसे तप तपश्चर्या करने का अधिकार ना दिया जाए, उसे नीच कह करके अपमानित किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं सार्थक नहीं है, सही नहीं है। इसको हमें समझने की जरूरत है। तो तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, वो धम्म हमें मानवता को स्थापित करने के लिए कहता है, इंसानियत को प्राथमिकता देता है, मनुष्य को प्राथमिकता देता है। और जहां हम दूसरे जगह देखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना जो है जन्म से किसी के ऊपर डाल दी जाती है। जबकि तथागत बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई नीच नहीं होता है और जन्म से कोई छोटा नहीं होता है, कर्म से कोई छोटा होता है, कर्म से नीच होता है और कर्म से बड़ा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया इसका मतलब ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के घर में यदि पैदा हुआ है और यदि वो किसी का अन्य चोरी करता है, किसी प्राणी की हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, तो वो भी तो नीच हो सकता है। यानी ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी कोई भी नीच हो सकता है, क्षत्रिय के घर में भी पैदा होकर के कोई नीच हो सकता है, वैश्य के घर में भी पैदा होकर के कोई नीच हो सकता है, शूद्र के घर में भी कोई पैदा होकर के नीच हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण के घर में भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है, क्षत्रिय के घर में भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है, वैश्य के घर में भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है और शूद्र के घर में भी श्रेष्ठ हो सकता है। जब सबके घर में श्रेष्ठ बन सकते हैं और सबके घर में कोई दुष्चरित्र वाला व्यक्ति पैदा हो सकता है, तो इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, मैं कर्म व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। और यदि कोई व्यक्ति कर्म से गलत कर्म कर रहा है तो उसे मैं नीच मानता हूं, उसे श्रेष्ठ नहीं समझता, उसके लिए मेरी बराबरी में उसकी जगह नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, जो व्यक्ति अच्छा आचरण, कुशल का आचरण करता है, तो वह व्यक्ति मेरे लिए सम्मान करने योग्य है, वह व्यक्ति मेरे लिए आदर करने योग्य है, वह व्यक्ति पूजा करने योग्य है। ना कि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और भले ही बड़े कुल में पैदा हो गया, बड़ी जात में पैदा हो गया, बड़े वर्ण में पैदा हो गया तो बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, यदि बड़ा होता है तो कर्म से होता है। यही चीज को तथागत बुद्ध ने यहाँ पर इस सूत्र में बताया। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि हम कर्म को माने, जन्म से कोई बड़ा छोटा ना माने। कर्म को मानेंगे तो इससे क्या होगा, हम भ्रातृत्व भाव, भाईचारे की भावना और बंधु भाव निर्माण होगा। और बंधु भाव निर्माण होगा तो संसार में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर घर का व्यक्ति दुखी है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको दुख ना छूता हो। ब्राह्मण है तो नहीं छुएगा दुख, उसके घर में कोई नहीं मरेगा, क्षत्रिय है तो नहीं मरेगा, वैश्य है तो नहीं मरेगा, या शूद्र है तो नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। जन्म सबके घर में हो रहा है, बुढ़ापा सबके घर में आ रहा है, बीमारी सबके घर में आ रहा है, मृत्यु सबके घर में दस्तक दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो कर्म व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है और कर्म व्यवस्था को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। यदि हम कर्म व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे तो हर इंसान अपने उन्नति का कार्य कर सकता है, अपने आप को विकसित कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति कर्म करके ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता है, क्षत्रियत्व को भी प्राप्त कर सकता है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति व्यापारी भी बन सकता है और इस तरह से वह जो है अपने आप को डेवलप और विकसित कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य किसी एक पर्टिकुलर जात को, पर्टिकुलर वर्ण को हम शूद्र कह करके अपमानित नहीं कर सकते, छोटा है, नीच है नहीं बोल सकते। इसलिए हमको जो है कोशिश करना चाहिए कि हम सबको समानता का अधिकार बहाल करें और हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए प्रयास करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा मंगलकारी होगा। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो किसी एक जाति बिरादरी के लिए नहीं लिखा, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं लिखा, उन्होंने जो लिखा है इंसानियत के लिए लिखा है। जो भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हैं उनको जो है बराबर मौलिक अधिकार सबको प्राप्त है, किसी को कम किसी को ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, हर किसी को बराबरी का अधिकार है। जैसे शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है,
सबको धन संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार मिला है, सबको अच्छे कपड़े अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला है, सबको ऊपर उठने का अधिकार मिला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध के बाद यदि किसी ने समानता का दस्तावेज कहीं पर स्थापित किया या लागू करवाया तो वहां पर हम बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं, जिन्होंने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। आज की तारीख में तो शूद्र कौन है बोलोगे तो कोई बताने वाला नहीं है। हर आदमी पूछेगा कि शूद्र कौन है तो उसे खुद ही पता नहीं है कि शूद्र क्या होता है। तो इस तरह से आज की परिस्थिति में लोग जो है एससी को जानते हैं, एसटी को जानते हैं, ओबीसी को जानते हैं, और कहीं ना कहीं यही एससी एसटी ओबीसी लोग कहीं ना कहीं एक समय शूद्र थे और इन लोगों को अपमानित किया गया, इन लोगों को नीचा बना करके रखा गया। तो इन लोगों का जो अभिप्राय है, कहीं ना कहीं यदि हम इतिहास पढ़ेंगे तो उनको इस बात का अवगत होने की जरूरत है कि वो लोग कौन है। आज की तारीख में हम बोल देंगे कि कौन है दानव, कौन है राक्षस, कौन है शूद्र, कौन है दलित, तो इसका विश्लेषण करने के लिए जब जाएंगे तो वो लोग को खुद ही पता नहीं है कि वो लोग कौन है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम ऊंचा भी बन सकते हैं और नीचा भी बन सकते हैं, ये दोनों चीज हमारे हाथ में है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा बनेंगे। अच्छा कर्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं और बुरे कर्म करके हम जो है अपने आप का पतन कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो है कर्म सिद्धांत दिया और कर्म को प्राथमिकता दिया। कर्म करके ही आदमी अपने आप का मंगल कर सकता है। मान के चलिए कि हमने एक आम का पौधा लगाया। अब आम का पौधा लगाया तो आम का पौधा को देख करके क्या हमको मिठास आ सकती है? आम का पौधा को देख करके क्या मिठास आ सकती है? मिठास तब आएगी जब उसमें फल लगेगा। मिठास तब आएगी जब उसमें फल लगेगा और फल पक जाएगा, तब जब उसको हम खाएंगे तब मिठास आएगी। लेकिन वो फल उस पौधे में छुपा है या नहीं छुपा है? आम का पौधे में आम का फल छुपा हुआ है। वो एक दिन आम का ही फल देगा, इमली का फल नहीं देने वाला है, करेले का फल नहीं देने वाला है, नींबू का फल नहीं देने वाला है। वो आम का ही फल देगा, क्योंकि जो पौधा है वो आम का है, इसलिए आम का पौधा आम का ही फल देगा। नीम का पौधा नीम का ही फल देगा, करेले का पौधा करेले का ही फल देगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करके गलत कर्म का पौधा लगाया है तो गलत ही फल आएगा। इसलिए हम अपने कर्म को क्या करें? वेरीफाई करें, सुधारें, अच्छा करें, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। वही चीज बाद में परिणाम स्वरूप हमको मिलता है। इसलिए हम कर्म को मानने वाले लोग हैं, जन्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। जन्म से कोई बड़ा नहीं है और जन्म से कोई छोटा नहीं है। जन्म कोई किसी के घर में भी पैदा हो रहा है, लेकिन हम कर्म को प्राथमिकता दें। चाहे वो किसी भी घर का पैदा हुआ आदमी हो, चाहे वो 33 कोटि देवता का मानने वाला हो, यदि उसमें वो फंसा है और उसे पता नहीं है और वो यदि सत्य को जान लेता है तो वो सहित की ओर ही जाएगा, तभी भला होगा। पूजा करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। या 6743 जाति का आदमी हो, वो यदि जातियों में फंसा है और उस जातियों में रह करके वो जीवन जी रहा है तो उसका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि वो अच्छा कर्म नहीं करेगा तब तक उसका भला होने वाला नहीं है। तो कर्म प्रधानता बुद्ध का धम्म सिखाता है और इसलिए हमें इस चीज को समझना होगा, इस चीज को जानना होगा कि हम अपने जीवन को यदि हम बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जो ये जो तथागत बुद्ध ने कर्म का जो सिद्धांत बताया कि कैसे आदमी नीच बन जाता है, कैसे आदमी ऊंचा होता है, कैसे आदमी श्रेष्ठ बनता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से नीचे गिर जाता है। इसलिए इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और हमको जन्म से किसी को छोटा या जन्म से किसी को नीच नहीं मानना चाहिए। हमको कर्म को अच्छा बनाना चाहिए। और यदि हमको मौका नहीं मिल रहा है, दूसरी बात हमको ये समझने की जरूरत है कि मौका यहाँ नहीं दिया गया। देश के अंदर हुआ क्या कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिलने से, अवसर नहीं मिलने से आदमी पतित का पतित रहा। जैसे कि विद्या, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आदमी अपने आप तो नहीं पढ़ सकता। अपने आप पढ़ने के लिए उसके पास साधन होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए।
और यदि उसके पास मार्गदर्शक होगा, उसके पास सिखाने वाला होगा, तभी वो कोई चीज को सीख सकता है, अन्यथा उसके पास ऑटोमेटिकली वो सीख नहीं सकता। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है कि अवसर मिलना चाहिए। अवसर चाहे वो एससी का आदमी हो, एसटी का आदमी हो, ओबीसी का आदमी हो, जनरल का आदमी हो, किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो, उसे अवसर मिलेगा तो जरूर वो अपना प्रयास और मेहनत और परिश्रम करके उस अवस्था को, उस पद को, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि अवसर ही बंद कर दिया जाए, उसको मौका ही ना दिया जाए, उसको जन्म से ही नीच बोल करके उसको नीचे गिरा दिया जाए, उसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास करके उसको अपमानित किया जाए, यदि उसके उत्साह को ना बढ़ा करके उसको निराश, हताश, उदास और दुखी बनाने के पीछे यदि कार्य किया जाए तो कभी भी कोई भी व्यक्ति उन्नति, प्रगति और श्रेष्ठत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने जीवन में हर किसी को अवसर देने की जरूरत है। जिस तरह से एक भंगी जाति का सोपाक जो है बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा ऋषि का एक अवस्था, एक अच्छा गुणवान व्यक्ति का अवस्था उसने हासिल किया और उस सम्मान का योग्य बना, यही चीज को यहाँ पर तथागत बुद्ध ने यह विश्लेषित किया कि आदमी अपने कर्मों को अच्छा करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे विचारों को स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो इसलिए चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसे जाति और वर्ण से उसका महत्व नहीं है, उसका कर्म से उसका महत्व है। यदि वो कर्म को अच्छा करेगा तो उसको जरूर मान सम्मान और उसको जो है मिलेगा, जरूर उसको लोग इज्जत करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे। तो इस तरह से आज के इस सूत्र से हमें यही चीज को समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में अच्छा बने और ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि हमको नीच कहा जाए या हमको अपने आप में ही हम नीच हैं ऐसा हमको महसूस हो। ऐसे कृत्यों को हमें छोड़ने का कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, कुशल कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा मंगल होगा, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और इससे जो है समानता का भाव पैदा होगा, इससे मानवता आगे बढ़ेगी और इससे जो है देश प्रगति करेगा। तो इस तरह से हम देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, परिवार की प्रगति के लिए, अपने खुद की प्रगति के लिए हम धम्म का आचरण करें, नीच कर्मों को त्यागें, कुशल कर्म करें, अच्छा बने और दूसरे को भी अच्छा बनने का अवसर दें, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दें। तो जरूर हर कोई व्यक्ति अपने उद्योग, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से अच्छा बन सकता है और अच्छा बनने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इसलिए हमको जो है समता, बंधुता, न्याय और भाईचारे को प्राथमिकता देते हुए हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो इस तरह से इस सूत्र का जो महत्व है वो हमें समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो इस तरह से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। समय निर्धारित हम करने वाले हैं, 7 से 8 का जो हमारा समय है वो निश्चित है। आज फिलहाल हम 5 से और 5-10 मिनट हम लेंगे, लेकिन कल से सीमित समय पर आपको जुड़ना है और सीमित समय पर हम समाप्त करेंगे। तो कोशिश करें। जी बडोले जी कुछ बोलना चाहते हैं? जगदीश जी बडोले जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। वंदने बनते जी। मंगल हो, मंगल हो। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं और इसको हमको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि यदि हम अपने जीवन में कोई भी यदि गलत, ऐसा तो नहीं कि संसार में सबके सब अच्छे हैं या सबके सब दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी यदि कोई गलत कर्म में फंस गया है तो उसको क्या करना चाहिए, उस दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यदि किसी ने मार्गदर्शित किया है तो उन गलतियों को वो उसी समय छोड़ दे और छोड़ करके अच्छा बनने की कोशिश करे। तो जरूर उसके जीवन में जो दुख बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े तादाद पर आने वाला है, वो दुख जो है क्या हो सकता है, रुक सकता है, बच सकता है। इसलिए धम्म की जरूरत है। जीवन के अंतिम सांस तक यदि कोई व्यक्ति अपने आप में सुधार कर ले, बदलाव कर ले, तो वह व्यक्ति उन दुखों के कर्मों से बच सकता है। लेकिन यदि वह जीवन भर गलत कर्मों में फंसा रहता है, अंधकार में ही चलते रहता है, गलत कुकर्म करते रहता है, तो उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत ही दुखद होगा
और इसका जो परिणाम हम समाज में काफी लोगों के साथ देखते ही रहते हैं। ऐसा दिखता है जो आदमी जन्म से लेकर के बड़े होते तक कोई भी अच्छा कर्म नहीं करता, उसका परिणाम वैसे ही उसको मिलते रहता है और कई पीढ़ियों तक जाता है। लेकिन यदि कोई नई पीढ़ी का बच्चा या आने वाली पीढ़ी क्या हो जाता है, अच्छा धर्मवान हो जाता है, वो सभी कृत्यों को जो उसके बाप दादाओं ने करते करते उन्होंने जीवन बिताया उसको छोड़ करके जब वो अच्छा से शुरुआत करता है तो उसका पीढ़ी जो है फिर क्या होता है, सुधरते जाता है, शुद्ध होते जाता है। तो व्यक्ति का जो जीवन है, यदि एक पीढ़ी यदि अच्छा कर रहा है और दूसरा पीढ़ी फिर से अच्छा ना करे तो वह जो है नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाता है, कुकर्म या गलत कर्म में फंस जाता है और इसका जो परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी गलत दिशा में जाए, और इसके लिए हमको अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए। जिस तरह से ये जो कर्म है, इन कर्मों को यदि हम अपने घरों में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी गलत प्रभाव पड़ेगा और गलत प्रभाव के वजह से वो भी गलत रास्ते पर चलेंगे और उसका रिजल्ट भी हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि बच्चों के अंदर गलत प्रभाव पड़े या पड़ोसियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े या समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़े या अपने नाते रिश्ते सगे संबंधियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। इस तरह की हमें जो है क्या करने की जरूरत है, सजगता निर्माण करने की जरूरत है। और इस तरह से यदि हम सजगता निर्माण करते हैं तो इसका जो बेनिफिट हुआ है वो हमको हासिल होगा, प्राप्त होगा।